Let's continue problems based on equilibrium of charged particles. In this lecture, we will discuss equilibrium of symmetric geometrical point charged system. Dear students, इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसमें 3 से ज़्यादा चार्ज हो, 4 चार्ज का सिस्टम हो, 5 चार्ज का सिस्टम हो, 6 चार्ज का सिस्टम हो एंड मेनी मोर। अब उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रॉब्लम 1, point charges are placed at the vertices of a square of side A। एक बार फिर सुने, point charges are placed at the vertices of a square of side A as shown। हम सिचुएशन दिखलाएंगे। How should capital Q and small q be related so that question A, net force on each capital Q is 0 and question B, net force on each Q is 0। Is it possible that the entire system could be in electrostatic equilibrium? Question mark। इस केस में केस 2 की इस लेक्चर में बात कर रहे हैं। मेजर 2 ही प्रॉब्लम है और सबसे पहले प्रॉब्लम में ही आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। एक बार और क्वेश्चन आप मिलाइए। पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज सोन, फुल स्टॉप। How should capital Q and small q be related so that colon dash A, net force on each capital Q is 0 and question B, net force on each small q is 0। Is it possible that the entire system could be in electrostatic equilibrium? डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, यहां बहुत काम करने की जरूरत है। फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक स्क्वायर सिस्टम है, इसके 4 कॉर्नर्स हैं A, B, C, D। यहां पे एक चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q, तो यहां भी वही चार्ज है कैपिटल Q, तो यहां पे चार्ज है स्मॉल q, यहां भी चार्ज है स्मॉल q। टोटल 4 चार्जेज हैं इस सिस्टम के अंदर, लेकिन है 2 टाइप का चार्ज, एक कैपिटल Q और दूसरा स्मॉल q। इसका साइड A गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि Q और Q के बीच का रिलेशन क्या होएगा। रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q इक्वल्स टू व्हाट। लेकिन कब? 2 कंडीशन में। हम कैपिटल Q पे नेट फोर्स 0 करना चाहते हैं। अगर कैपिटल Q पे नेट फोर्स को 0 करना चाहें तो उस कंडीशन में आपके इन दोनों चार्ज के बीच का रिलेशन क्या होगा। और सेकेंड क्वेश्चन,
स्मॉल क्यू पे अगर हम नेट फोर्स जीरो करना चाहें तो फिर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का रिलेशन क्या होगा। और इसमें फाइनली एक और क्वेश्चन कह रहा है, क्या आपका जो इंटायर सिस्टम है दिस, क्या इसे आप इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं? क्या ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ सकता है? हमें वो एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपने मिला लिया। पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट द vertices of a square of side A. How should capital Q and small q are related so that net force on capital Q is 0 and net force on small q is 0? और फिर क्वेश्चन कह रहा था, is it possible that the entire system could be in electrostatic equilibrium? अब मुझे इसका आंसर देना है। काफी डिटेल्स में इसका डिस्कशन करना है। सबसे पहले टारगेट लेते हैं, कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स जीरो कब होगा और जब होगा तो इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा। देखिए, कुछ छोटे छोटे काम करते जा रहे हैं, आप ध्यान देते जाइएगा। यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू और यहां पे चार्ज है प्लस क्यू। बाकी पॉइंट्स वाइंट्स जो आपका जहां है मान लीजिए। इस जगह पर हम सोच रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो हम कैसे करेंगे। तो एक बार इस पे आपको फोर्स फाइंड करना है इसके वजह से। तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। दिस, इस पॉइंट को आपने ए कह दिया है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब इस पे इसके वजह से फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। इसके वजह से ये फोर्स, इसके वजह से ये फोर्स। अब इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये इसको रिपेल करेगा दिस वे और इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। आप केवल पॉइंट ए पे कंसंट्रेट कीजिए। पॉइंट ए पे आपका तीन फोर्स काम कर रहा है। आप ये सोचिए कि क्या इन तीनों फोर्सेस को आपस में ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर जीरो ऑब्टेन करा जा सकता है? आंसर है, इस कंडीशन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे? इस बीच वाले फोर्स को आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, जिसका नाम है फोर्स ए सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इन दोनों फोर्सेस को जब आप फाइंड करेंगे, इन दोनों का जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज का पेयर और डिस्टेंस, चार्ज का पेयर और डिस्टेंस सेम है और इन दोनों के बीच एंगल 90 है, तो इसका रिजल्टेंट 45 पे मिलेगा। मीन्स इस दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में इस पॉइंट चार्ज के वजह से एक फोर्स काम कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्ट भी इसी डायरेक्शन में और इसके वजह से फोर्स जो इस पॉइंट पे काम कर रहा है उसका भी वही डायरेक्शन है। फाइनली दोनों का डायरेक्शन सेम, इसका मतलब इस पॉइंट पर नेट फोर्स आप जीरो नहीं कर सकते हैं। तो आप कह दीजिए कि कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है अगर ये चारों चार्ज आपका पॉजिटिव रहा तो। इसका ये मतलब हुआ कि आपका चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए।
तो दूसरी बार आप कोशिश करते हैं, इस चार्ज को पॉजिटिव तो रहने ही देते हैं, इस चार्ज को निगेटिव मान लेते हैं, कैपिटल क्यू को पॉजिटिव और स्मॉल क्यू को निगेटिव। तब देखते हैं कि क्या इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, और अगर होगा तो हमारा वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, और तब आप Q और Q के बीच का रिलेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए इसी कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज के नेचर को बदलकर फाइंड करते हैं। सिस्टम वही है, यहां पे जो चार्ज है उसको मैंने माइनस मान लिया, तो ये अगर निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, दोनों चार्ज सेम है। ये वाला चार्ज है पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव है, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपने फोर्सेस को। अब ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा दिस वे, इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी होगा, ये पॉइंट डी होगा, और यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो आपका प्लस क्यू है। ये निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दिस वे, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। ये निगेटिव चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा दिस वे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब देखिए इस फोर्स को हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वह इस डायरेक्शन में मिलेगा आपको। यह फोर्स आपका मिलेगा किसके वजह से, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है उसके वजह से, मतलब यह एक प्रकार का रिजल्टेंट है। इस फोर्स की जब आप बात करेंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना होगा। चार्ज का पेयर देख लीजिए और डिस्टेंस देख लीजिए। जब इस फोर्स की बात करेंगे आप तो इन दोनों पॉइंट के बीच कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो चार्ज का पेयर वही है, डिस्टेंस वही है, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतनी ही है। और जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर एफ आर कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 2 इंटू इस दोनों में से कोई एक फोर्स एफ इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये थीटा टोटल हो जाएगा 90 दोनों के बीच, 90 बाई 2 का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। 2 इंटू के, क्यू इंटू क्यू, यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें, क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, साइड ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉस 45 1/√2। इसको भी √2 इंटू √2 लिखिएगा तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दिखेगा √2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। फ्रेंड्स, एफ आर ये रिजल्ट आ चुका है। इस पॉइंट पे हमें दो फोर्स चाहिए, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल एज्यूम कर लें, ऐसा पॉसिबल हो, तो यह पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब इस चार्ज पे आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आप कह दीजिएगा कि चार्ज का नेचर अगर अपोजिट करेंगे आप, तो ऐसे कंडीशन में अपने इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। तो चले इस दोनों का काम करके एफ आर कैलकुलेट कर लिए। अब एफ ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं, और एफ ए सी की जो वैल्यू होगी उसको और इसको इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे तो दोनों चार्ज का रिलेशन आ जाएगा। एफ ए सी इन दोनों पॉइंट के बीच सोचिए, तो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो ये कितना हो जाएगा, √a² प्लस a² √2a² a √2। अब इसके लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो एफ ए सी इक्वल्स के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस a √2 का स्क्वायर। a √2 कैसे हुआ समझ में आया, ये वैल्यू a, ये वैल्यू a, तो ये उसका हाइपोटेनस,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², तो a√2 का स्क्वायर करेंगे 2a² दिखेगा, a√2 का स्क्वायर करेंगे 2a²। बस अगर इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 करना है तो FAC का वैल्यू FR के बराबर होना चाहिए। तो लिखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम FAC इक्वल्स टू FR। अब इस दोनों वैल्यू को आप इक्वल करके देखिए। FAC कितना है, KQ² अपॉन 2a²। ये कितना है, √2KQ अपॉन a²। a² से a² गया, a कैपिटल Q चला गया, K चला गया, यहां बचा हुआ है Q, नीचे 2 है उधर दे दीजिए 2√2, और इधर आपका बचा हुआ है स्मॉल q। बस रिलेट करना है फ्रेंड्स, तो आप यही लिख सकते हैं, एक माइनस साइन भी लिखते हैं हम। देखिए पूरे जगह का हम इस्तेमाल कर लिए। हमारा यह एक आंसर हो गया। माइनस साइन यहां अचानक से दिखा आपको, यहां नहीं है, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर ये चार्ज आपका निगेटिव हुआ तो ही इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है, तो वो हम फाइनली यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस साइन हमने यूज कर लिया है, हमने इस स्मॉल चार्ज को निगेटिव मान लिया है और उसकी वैल्यू कैपिटल Q अपॉन 2√2 होना चाहिए। अगर चार्ज के बीच का ये रिलेशन है, पहला तो चार्ज को आपने निगेटिव कर दिया, फिर चार्ज की वैल्यू आपने Q अपॉन 2√2 कर दिया, तो आप कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर सकते हैं। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि हम स्मॉल q पर नेट फोर्स 0 करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन में आ जाइएगा, फिर हम इसको पॉइंट बी कह देंगे। और जो काम इस वक्त आपने इस पॉइंट पे किया है वो काम आप इस पॉइंट पे करके देखिए। तो जब आप इस पॉइंट पे करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या होगा। बस हम इस वक्त उतना ही काम कर रहे हैं कि आप अपने फर्स्ट केस से केवल कंपेयर कर सकें। अगर ये चारों चार्ज हमारा पॉजिटिव होता तो ऐसे कंडीशन में क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो ये पॉजिटिव, इस पर जो चार्ज लगेगा उसका ये डायरेक्शन होगा। इसको आप कह दीजिएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। इसके वजह से फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, दिस, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसके वजह से फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अभी आप इसको मत देखिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी मिलेगा इसी डायरेक्शन में, और ये फोर्स उस डायरेक्शन में जैसे ही आप देखेंगे, उसे काउंट करना शुरू करेंगे, दोनों मिल करके इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 नहीं कर सकता है। नेट फोर्स 0 होने के लिए इन दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए। तो फिर से वही बात कि आपको एक चार्ज नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो आप इस चार्ज को अब नेगेटिव मान लीजिएगा। जैसे इस चार्ज को नेगेटिव मानिएगा, फिर यहां आप आ जाएंगे। वो करना बहुत ज़रूरी नहीं है, आंसर भी सेम ही दिखेगा। तो आप इस चार्ज को नेगेटिव एज्यूम कर लीजिएगा और इस पर फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये वाला डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ये डायरेक्शन ज्यों का त्यों रहेगा,
और ये डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, उस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करके इसके इक्वल कर लीजिएगा और फाइनली तब आपको रिजल्ट दिख जाएगा कैपिटल Q बराबर स्मॉल q पर नेट फोर्स को जीरो करने के लिए माइनस निगेटिव चार्ज तो लेना ही पड़ेगा स्मॉल q अपॉन 2√2। ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहां भी आप कह सकते हैं कि अगर मुझे इस चार्ज पे नेट फोर्स को जीरो करना है तब मुझे जो दूसरा चार्ज दिया गया है वो निगेटिव होना चाहिए, इसके पॉजिटिव रहते तो हमारा ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है और फिर उसकी वैल्यू q अपॉन 2√2 होना चाहिए। ये आप सेम तरीके से सॉल्व करके रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक और हिस्सा इंपॉर्टेंट बचा हुआ है कि क्या ये इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है? आंसर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सिस्टम दो तरह के चार्ज से मिलकर बना हुआ है। हमने दोनों चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करके नेट फोर्स जीरो मानकर चार्ज के बीच के रिलेशन को डेवलप किया। ये सिस्टम दो तरह के चार्ज से मिलकर बना हुआ है, कैपिटल Q चार्ज और स्मॉल q चार्ज। एक क्वेश्चन में हमने कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करके चार्ज के रिलेशन को कैलकुलेट करा और वो इस वक्त हमारे पास है माइनस q अपॉन 2√2। फिर हम दूसरे कंडीशन में कैपिटल Q चार्ज को निगेटिव करके स्मॉल q चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कैलकुलेट किए, तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह कैपिटल Q इक्वल्स माइनस q अपॉन 2√2। चूंकि यह दोनों रिजल्ट एक साथ एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, यह दोनों रिजल्ट सेम नहीं है। अगर चार्ज का रिलेशन हर एक चार्ज पर एक जैसा मिलता, यहां पर चार्ज का रिलेशन जैसा मिलता, इस जगह पर नेट फोर्स जीरो करने के बाद भी अगर चार्ज का रिलेशन वैसा ही मिलता, तो हम कह सकते थे कि आप अपने इंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, इंटायर सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करी जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि यह सिस्टम दो तरह के चार्ज से मिलकर बना हुआ है और दोनों चार्ज पर जब नेट फोर्स जीरो करके चार्जेज के बीच का रिलेशन डेवलप करते हैं तो रिलेशन अलग अलग मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि इंटायर सिस्टम को एक साथ इक्विलिब्रियम में रखा नहीं जा सकता है। तो आप आंसर लिख दीजिएगा, यह इक्विलिब्रियम में इंटायर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस सीरीज में एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 नोट कीजिए। क्वेश्चन 2 में कुछ फिगर बना करके ही हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। प्रॉब्लम 2, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, वन टू थ्री फोर फाइव पेंटागन है। देखिए, इस ज्योमेट्री के 3 साइड हैं, इस ज्योमेट्री में 4 साइड्स हैं, इस ज्योमेट्री में 5 साइड्स हैं। आप 6 साइड वाला ले लीजिए। लाइक
दिस। ट्रायंगल कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, पेंटागन कहेंगे, हेक्सागन कहेंगे एंड पॉलीगन, आप कोई भी ले लीजिए। इस इंटायर सिस्टम को, जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, इन सारे सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है इससे काफी बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर हम किसी भी सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो या किसी भी तरह के पॉलीगन की बात करी जाए, अगर उसके सारे वर्टिसेस पे चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल नेचर का है, यहां 4 वर्टिसेस हैं तो आप 4 जगह चार्ज रखेंगे, इस बात का ध्यान रखकर कि चारों का मैग्नीट्यूड सेम और उसका नेचर सेम। यहां पेंटागन है तो 1 2 3 4 5 जगह दिखेगा। हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6 जगह दिखेगा। यहां पे ऑड या इवन से मतलब नहीं है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज 3, ऑड नंबर ऑफ चार्जेस 4, इवन, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम हमारा जैसा भी हो, बट अगर उसके सारे कॉर्नर्स पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर सेम हो और इससे सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे, ज्योमेट्रिक पॉइंट पे, यहां पे हमने रख दिया एक चार्ज को Q, ये हमारा सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट से ये जिस डिस्टेंस पे होगा, इस पॉइंट से भी वह उसी डिस्टेंस पे होगा और यहां से भी वह उसी डिस्टेंस पे होगा। इस पॉइंट को हम O कह लेते हैं। ये है हमारा सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट। यहां भी सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट होगा। एक लाइन खींचिए इसका ठीक और एक और लाइन खींचिए, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट। यहां पर एक चार्ज Q रख दीजिए। यहां भी आपका इससे जो डिस्टेंस अभी बना उसी डिस्टेंस पे इस चार्ज से भी, उसी डिस्टेंस पे इस चार्ज से भी और उसी डिस्टेंस पे इस चार्ज से भी पॉइंट O है, यहां पर एक चार्ज Q रख दीजिए। यह है सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट। उसी तरीके से फ्रेंड्स ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है, यहां पर आप चार्ज Q रख दीजिए। इन सारे पॉइंट्स जिसको O से रिप्रेजेंट किया गया है सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट कहा जाता है। सिस्टम चाहे जैसा भी हो, सिस्टम के पास ये सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट वाले चार्ज को छोड़कर चाहे जितने भी चार्ज हो, ऑड नंबर में हो या इवन नंबर में हो, 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, 5 चार्ज हो या 6 चार्ज हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का नेचर सेम है, तो सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा। एक दो बार कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप याद रखिएगा इसको। इस पॉइंट पे आप जब कैलकुलेट कीजिएगा नेट फोर्स 0 मिलेगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे भी आप कैलकुलेट कीजिएगा नेट फोर्स 0 मिलेगा। यहां भी आप कैलकुलेट कीजिएगा नेट फोर्स 0 मिलेगा। इस पॉइंट पे भी आप कैलकुलेट कीजिएगा नेट फोर्स 0 मिलेगा। हम इस वक्त ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इसी को एक डायरेक्शन मान लीजिए। इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस डायरेक्शन में और इसकी जो वैल्यू होगी वह इसके द्वारा जो फोर्स इस पे काम कर रहा था इस डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल मिलेगा आपको। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में।
ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स इस जगह पर आपको 0 मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, 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 ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको इधर मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, और दोनों मिल करके नेट फोर्स को 0 कर देगा। उसी तरीके से ये चार्ज इसको, ये चार्ज इसको जो फोर्स अप्लाई करेगा वह इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। इस चार्ज के वजह से, फिर इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से, फिर इस चार्ज के वजह से सारे फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे और नेट फोर्स आपको 0 मिल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन सकता है कि अगर आप किसी भी तरह के सिस्टम की बात करें, जो सिस्टम इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्ज से बनाया गया हो, तो उस सिस्टम के सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होता है। अब यहां जो मुझे डिस्कशन करना है मेनली वो इस बात पर कि हम इस सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए Q और Q का रिलेशन क्या होना चाहिए। भैया, इस Q का कोई भी वैल्यू सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इन चार्जेज के बीच का एक फिक्स्ड रिलेशन होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम एज ए टास्क देंगे कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारा Q और Q के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए। और इन सबों से क्वेश्चन नहीं रहता है, उस रिलेशन वाइज ट्राइंगल या स्क्वायर शेप से ज़्यादा रहता है। तो आप एक सीखिए और दूसरा अपने से आप अटेम्प्ट लेकर देखिएगा। आइए नए चौक से काम करा जाए। इस केस में बात करते हैं। चार्ज स्मॉल q, यहाँ पे स्मॉल q है, और इसके सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट पे एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। हमें इस चार्ज के बीच का रिलेशन डेवलप करना है सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पे चार्ज Q है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, दिस रिपेल करेगा। इस पॉइंट का नाम हम A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम C रख देते हैं। अब ये जो फोर्स लगा वह पॉइंट B पर लगा है, पॉइंट O के वजह से। चलिए, इस पे काम हो गया है इसके वजह से। हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं और Q और Q के बीच का रिलेशन क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सिस्टम बना हुआ है इस 3 चार्ज से, इसमें से किसी एक चार्ज पर आप नेट फोर्स 0 करने का सोचिए। जब इस पर नेट फोर्स 0 करने का कंडीशन मिल जाएगा, वही कंडीशन आपके Q और Q के बीच का रिलेशन देगा। ये चार्ज और इस चार्ज के बीच जो फोर्स काम करेगा उसका ये डायरेक्शन होगा अलोंग दिस लाइन। उसकी आप नेमिंग कर लीजिए, फोर्स ऑन B फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अब इसके वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। हमें इस पर नेट फोर्स 0 करना है। कैसे होगा देखते हैं। इस फोर्स को छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड L, साइड L, साइड L मान लीजिए। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60।
फ्रेंड्स ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इस फोर्स की वैल्यू अगर F होगा तो इस फोर्स की वैल्यू भी F होगा, क्योंकि यह फोर्स जिस दो चार्ज के बीच है, जिस डिस्टेंस पे, ये फोर्स भी उसी दो चार्ज के बीच का है, उतने ही डिस्टेंस पे चार्ज है। और ये 60 है तो ये भी 60 है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले कैलकुलेट कर लीजिए। इसको अपनी जगह अभी छोड़े रहिए, इसको अपनी जगह छोड़े रहिए। हेयर हम इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, एफ आर लिख लेते हैं। 2 इंटू दोनों में से कोई एक फोर्स एफ, ये 60 है तो कॉस 60/2 मीन्स 30 डिग्री। 2 तो 2 रहेगा, एफ के जगह पर इन दोनों के बीच का फोर्स सोचिएगा, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉस 30√3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो बच जाएगा √3 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। फ्रेंड्स रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इस फोर्स का और इस फोर्स का। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्ट जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 60/2 30 डिग्री पर जाएगा, मतलब एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आपका एफ आर का भी यही डायरेक्शन है और एफ बी ओ का भी, बी पॉइंट पे ओ के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका यही डायरेक्शन है। तो क्या दोनों मिलकर नेट फोर्स 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका यह मतलब हुआ कि इस चार्ज का नेचर इस चार्ज के नेचर से अलग होना चाहिए। इस चार्ज का नेचर ऐसा होना चाहिए ताकि उसका जो फोर्स है वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। तो एक चीज कंफर्म हुआ कि आपका जो Q है वह निगेटिव होना चाहिए। तो लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो निगेटिव साइन हम लोग अपने मन से पुट कर लेंगे, बट हम उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें Q के टर्म में। हम इसको कैलकुलेट करते हैं FBO। इसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको आप देखिए, एक लाइन खींचते हैं। ये टोटल 60 है तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये टोटल आपका L है तो ये हो जाएगा L/2। तो फिगर में अगर आप cos 30 डिग्री यूज कीजिएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो चाहिए नहीं, बेस हो जाएगा L/2 cos थीटा बेस। और हमें ये कैलकुलेट करना है, हम इसको x मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, वही ये डिस्टेंस है। तो x cos 30 हो जाएगा √3/2 L/2x। ये कैंसिल हुआ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, x यहाँ आया तो L/√3। ये डिस्टेंस मालूम हो गया तो FBO निकाल लीजिए। K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये डिस्टेंस x का मतलब L/√3 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर और 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। बस इस पॉइंट पर इन दोनों फोर्स का अभी डायरेक्शन सेम है, लेकिन ऐसा अगर रहा तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। नेट फोर्स 0 होने के लिए इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और इसके डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए हमें इस चार्ज को करना होगा निगेटिव। तो एक चीज कंफर्म है कि आपका ये चार्ज निगेटिव होगा तो ही इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो मान लीजिए कि मैंने निगेटिव कर दिया, अब इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए ताकि यह इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका हो। तो इन दोनों को अब इक्वल कर दीजिए। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम क्या करना चाहिए? FBO इक्वल्स FR, K Q Q
इंटू 3/L² इक्वल्स √3 k² हो गया। तो यहाँ कितना बचा हुआ है? 3 × Q बचा हुआ है। यहाँ कितना बचा हुआ है? √3 × Q बचा हुआ है। KQ × Q × 3/L², √3 KQ² L² से L² कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q आपका कैंसिल हो चुका है। 3Q = √Q बचा हुआ है। इसको √3 × √3 लिखेंगे तो एक √3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा √3Q/Q। हमें Q निकालना है फ्रेंड्स, तो Q बराबर आंसर लिखेंगे माइनस साइन के साथ। ये Q हमारा नेगेटिव होना चाहिए। Q इक्वल्स -Q/3। अगर हम इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो हमारा ये चार्ज जो उसके सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल सेंटर पे है, पॉइंट पे है, वो नेगेटिव होना चाहिए और उसकी वैल्यू q/√3 होना चाहिए। इस तरीके से इंटायर सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करी जा सकती है। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम एक टास्क दे सकते हैं और आप ले भी सकते हैं। टास्क ये कि ये आपका एक स्क्वायर सिस्टम है, चार्ज चारों कॉर्नर पे इक्वल है और इसका जो सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट है, पॉइंट O, उस पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। फॉर द equilibrium of the system relation between Q and Q equals to what? अगर हम इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो Q और Q के बीच का रिलेशन क्या होगा? प्रोसेस, आप किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 करना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, इसके वजह से कैलकुलेट करेंगे, इसके वजह से कैलकुलेट करेंगे, इसके वजह से कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके वजह से कैलकुलेट करेंगे। सारे फोर्सेस को वेक्टर के मेथड से सॉल्व करिए, फिर उसके 0 होने का कंडीशन ढूंढिए और तब उसको आप इक्वेट करके रिलेशन डेवलप कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। केस 2 हमारा समाप्त हुआ। इस केस में हमें यह डिस्कस करना था कि अगर पॉलीगन हमारे पास है, मीन्स कोई सिस्टम हो 4 चार्ज का, ट्राइंगल पे 3 चार्ज, एक इसके सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट पे, 5 चार्ज का स्क्वायर हो और फिर उसके एक सेंटर पे चार्ज हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स क्या होगा, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए उस पर आपका नेट फोर्स 0 करके चार्ज और चार्ज के बीच का रिलेशन क्या होगा। इतना हो चुका। अब हम लोग केस 3 में इंटर करते हैं। केस 3 में मुझे स्टडी करना है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक सिस्टम है हमारा पॉइंट चार्ज का जिसको किसी जगह से सस्पेंड करा गया है, और फिर वैसे कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप इसको नोट कीजिए, हम डिस्कस करते हैं।